भगवत गीता अध्याय सार की हमारी श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक इस श्रृंखला में हम भगवत गीता के 4 अध्यायों पर वीडियो बना चुके हैं और आज के ये वीडियो दोस्तों भगवत गीता के 5वें अध्याय पर रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारी इस श्रृंखला के पिछले अध्यायों को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है कर्म संन्यास योग। हो सकता है सभी को यह अध्याय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ना लगे क्योंकि इस अध्याय में संन्यास योग के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा अध्याय है जो कि सभी गृहस्थ को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए और यही हम आज की इस वीडियो में करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके प्रश्नों और परेशानियों का हल भगवत गीता के इस अध्याय में छुपा हो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्न से ही शुरू होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है यह बात निश्चय करके मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मों का त्याग और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष करा देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है, यानी कि कर्मों को करते रहना। जो भी व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही आनंद पूर्वक संसार बंधन से छूट सकता है। दोस्तों, यही इस अध्याय की पहली सीख भी है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो पुरुष ईर्ष्या नहीं करता, गुस्सा नहीं होता, न कुछ पाने की इच्छा होती है, वो ज्ञान द्वारा परम ब्रह्म को जान जाता है, तो ऐसा मनुष्य सन्यासी बनने योग्य होता है, या फिर कहें कि वह सन्यासी ही होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवा कपड़ा धारण करना सन्यासी बनना नहीं होता। यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं कि मार्ग चाहे सन्यास योग हो या कर्म योग, दोनों ही रास्ते आपको भगवान की ओर ले जाते हैं, जिससे आपको परम धाम की प्राप्ति हो। अर्थात ढोंग का कपड़ा ना ओढ़े, बल्कि भगवान के ज्ञान के मार्ग पर चलें। दोस्तों, दूसरी सीख में भगवान उन पाखंडी लोगों के बारे में बताते हैं जो अपनी विधि विधान थोप कर औरों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान पाखंडियों के बारे में बताते हैं कि यह लोग जो दूसरों को ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय पूजा करो, देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाते रहो, ऐसे लोगों को भी भगवान मूर्ख ही बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के अनुसार परिवार व कर्म कर्तव्य में रहकर निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात अपने कर्तापन को छोड़कर अपनी इंद्रियों पर काबू कर बिना उसके फल की इच्छा कर भगवान को समर्पित होकर कर्म करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी सीख में भगवान समझाते हैं कि सभी जीवों की आत्मा मुझसे ही निकलती है, अर्थात वो मैं ही हूँ और उसी को जानना संपूर्ण है। सन्यासी वो है जो ज्ञान को समझता है, जीता है, श्वास भी लेता है, खाता भी है और जीवन यापन की सभी क्रियाएं भी करता है जो जीने के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन वह जानता है कि ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह करने वाला परमात्मा है। इसी के विपरीत हमारे जैसा अपने अहंकार में सोचता है कि यह सब करने वाले हम हैं। उदाहरण से समझते हैं, आप 100 करोड़ के मालिक हैं और आपके पास विलासिता की हर वस्तु है, और मान लीजिए आप जब भी भोजन लेकर उसे खाने के लिए बैठे, उसी वक्त आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए और ये निरंतर होता रहे, तो क्या आपकी 100 करोड़ की ताकत आपको उस समय भोजन करने की शक्ति दे पाएगी? तो यह बहुत स्पष्ट है कि चाहे राजा हो या साधु, बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने सुना ही है कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। फर्क ये है कि सन्यासी सब समझता है और हमारे जैसा अहंकारी फिर भी नहीं झुकता। दोस्तों, चौथी सीख में भगवान समभाव के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि समभाव ही ब्रह्म स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें यानी मनुष्य को सभी जीवों को एक समान भाव से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारी गौ माता सड़कों पर घूमे और हम अन्य पशुओं को पालतू बनाकर घर में रखें,
इससे बड़ा हमारा क्या दुर्भाग्य होगा। जिस गौ माता को श्री कृष्ण इतना स्नेह करते थे, उनकी गौ माता आज दर दर भटक रही हैं, कूड़ा खा रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि पशु से प्रेम है तो सभी से एक समान करो। और कुछ महानुभाव तो पशु छोड़कर अपने माता पिता को ही सड़क पर मरने छोड़ देते हैं। 5वीं सीख में भगवान कृष्ण ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही सरल है। भगवान के अनुसार अति को रोकें, मन को काबू करें, अपने काम क्रोध पर काबू करके संयम से निष्काम कर्म करें। असली ज्ञान यही है। धन्य धान्य व अपनों का प्यार अलग ही आनंद देता है, जिसके लिए हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं। इसलिए इसी के विपरीत कुछ और ही है जो परमानंद देता है, वो है गीता का ज्ञान। इसलिए दुनियादारी को छोड़ भगवान बताते हैं ध्यान के माध्यम से ज्ञान को समझें। दोनों आंखों को माथे और नाक के बीच केंद्रित करके ध्यान करना चाहिए। यदि हम नियम अनुसार हर दिन ध्यान करें तो हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति त्याग कर भगवान के कहे मार्ग पर चलने योग्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसे ही लोगों के होने का एहसास होता है, क्योंकि वह भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य होते हैं। इस प्रकार वह मुझे और मैं उन्हें प्राप्त करता हूँ। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के ज्ञान की ज्योति से अपने पापों को नष्ट करिए और जीवन का परम आनंद पाइए। इस भाग में अर्जुन को यही समझाया गया है कि अंतिम नाम राम का है और वही सत्य है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले अध्याय और हमारी अन्य वीडियो भी आपको मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।